सम्राट चौधरी ने सोचा था लालू यादव को तोड़ देंगे, तेजस्वी यादव को झुका देंगे, राबड़ी देवी कहेंगी सम्राट ऐसा मत करो, लेकिन अब एक बाजी से लालू ने पलट दिया खेल। आखिरी वक्त में राबड़ी देवी हुई गुस्सा, कहा अपना बंगला लेकर जाओ, हमें तुम्हारे बंगले में नहीं रहना। निजी बंगले में शिफ्ट हुए लालू यादव, लेकिन क्यों मुसीबत में फंस गए सम्राट चौधरी? क्या है लालू यादव का प्लान? बिहार की राजनीति में लालू यादव ने वो पासा फेंक दिया है जिससे पूरी सम्राट सरकार थर-थर कांपने लगी है। जो सम्राट चौधरी सोच रहे थे कि बंगला खाली कराकर नोटिस देकर वो लालू परिवार को झुका देंगे, तेजस्वी यादव को तोड़ देंगे, आज राबड़ी देवी ने उनसे मुंह फेरते हुए कह दिया कि ले जाओ अपना बंगला, हमें तुम्हारे एहसानों की जरूरत नहीं है। खबर है कि लालू परिवार फिलहाल कौटिल्य नगर के अपने निजी महल में शिफ्ट हुआ है, जिससे यह साफ हो गया कि लालू परिवार ना किसी के आगे झुका है और ना ही झुकेगा। लेकिन लालू यादव ने जो निजी बंगले में शिफ्ट होने का फैसला लिया है, यही फैसला कैसे सम्राट चौधरी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, कैसे लालू यादव ने अपने ही जाल में सम्राट चौधरी को फंसा लिया है, चलिए आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने लालू परिवार को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी बंगला खाली करने का कानूनी नोटिस जो थमाया था, सरकार को लगा था कि इस कार्रवाई से लालू परिवार बैकफुट पर आ जाएगा, राबड़ी देवी मिन्नतें करेंगी और तेजस्वी यादव दबाव में आ जाएंगे। लेकिन सियासत के सबसे पुराने जादूगर लालू प्रसाद यादव ने इस पूरी स्क्रिप्ट को ही पलट कर रख दिया है। राबड़ी देवी ने सरकार द्वारा दिए जाने वाले किसी भी दूसरे वैकल्पिक सरकारी आवास जैसे 39 होर्डिंग रोड को लेने से साफ इनकार कर दिया है। अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने घर में रहने के लिए चली गई हैं। बताया जा रहा है कि लालू यादव भी यही चाहते थे। इसके साथ ही उन्होंने तगड़ा गेम प्लान भी तैयार किया है। अपनी निजी आवास पर शिफ्ट होकर उन्होंने बिहार की जनता के बीच एक बहुत बड़ा और कड़ा सियासी संदेश दे दिया है। संदेश यह है कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व स्वाभिमानी है और वह सत्ता में बैठे लोगों को किसी भी तरह के एहसान या दबाव तले दबने वाले बिल्कुल नहीं है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सरकार ने न सिर्फ बंगला खाली कराने का जो जाल बुना था, बल्कि लालू परिवार की सुरक्षा में भी कटौती करने की पूरी तैयारी कर ली थी। हालांकि बवाल हुआ तो फिर सुरक्षा वापस करनी पड़ी। लालू यादव तो यह कह रहे थे कि तुम्हारी सुरक्षा की हमें जरूरत नहीं है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता लठ लेकर सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच राबड़ी देवी और लालू यादव ने बीजेपी को भी हैरान कर दिया और सम्राट चौधरी को परेशान कर दिया है। आपको बता दें कि जिस 10 सर्कुलर रोड वाले सरकारी बंगले को खाली कराया गया, उससे लालू परिवार का बहुत गहरा और भावुक लगाव था। इसी बंगले से आरजेडी ने कई सियासी उतार चढ़ाव देखे, सरकार बनाई और गिराई है। सरकार ने लालू परिवार को मानसिक और राजनीतिक चोट पहुंचाने के लिए उनसे इस इमोशनल अटैच को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन लालू यादव ने इस भावुक मोड़ को भी अपने हक में मोड़कर सरकार के खिलाफ एक बड़ा गेम खेल दिया है। अब इस स्वाभिमानी फैसले ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। सरकारी बंगला ठुकराकर अपने निजी मकान में जाने से जनता के बीच यह नैरेटिव सेट हो गया कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और एक पूर्व मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। इस वजह से सम्राट चौधरी पर चौतरफा राजनीतिक दबाव बेहद बढ़ गया है और वह खुद अपने ही बुने हुए चक्रव्यूह में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लालू यादव के इस नए और मास्टर स्ट्रोक गेम प्लान ने आगामी चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सरकारी बंगले की इस लड़ाई को लालू यादव और तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में जनता के बीच किस तरह भुनाते हैं और बैकफुट पर आई सम्राट चौधरी की सरकार इस तगड़े झटके से उबरने के लिए क्या नया दाव चलती है। आपको इस खबर पर क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।